8 फरवरी को एहतजाज की कॉल दी गई है पीटीआई की जानिब से। क्या समझते हैं आप, इस बार एहतजाज की इजाजत दे दी जाएगी पीटीआई को? बहुत शुक्रिया। ये एहतजाज नहीं, हक की सदा है साहिब। जो दबाया गया था आज बोल उठा है साहिब। हमने मांगा है फकत जीने का हक, कोई बगावत नहीं, आइन का हक। लेकिन पहले तो बात बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दूं, आइन का आर्टिकल 15, 16 वादे तौर पर इजाजत देता है, और 17 जो है वो सियासी जमात के अपने आईनी बुनियादी हकूक है। 8 फरवरी का जो एहतजाज है वो एक ऐसे जुल्म के खिलाफ है कि जो अवामी जुल्म हुआ, वोट का हक छीन लिया गया और अपनी मर्जी के नुमाइंदे दे दिए गए, जबरदस्ती इक्तदार पे कब्जा कर लिया गया। और ये एक शब कौन है जो इसको मर्जी समझे? तो हम किसी को जबरदस्ती उठाकर पटका नहीं रहे जी। हम कोई बगावत करके कब्जा नहीं कर रहे। हमारा हक है एहतजाज करने का, और पुरअमन एहतजाज। हमारे दौर में आपको याद होगा 3 लॉन्ग मार्च हुए थे, कितने नजरबंदी के ऑर्डर जारी किए, कितनी दफा 144 का निफाज लगाया। हम तो खिलाफ थे इन चीजों के। हर एक को एहतजाज का हक, हमने ट्रेडिशन सेट की। पंजाब के अंदर सुहेल अफरीदी साहब वजीर आला आए तो क्या जुल्म और ज्यादतियां की गई, और दूसरी तरफ अगर सिंध में गए, ठीक है कोई मसाइल अपनी जगह रहे, लेकिन वहां एहतजाज से नहीं रोका गया। तो मौका आ गया, और अभी तो ऐसा कोई लफ्ज नहीं कहा गया कि सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। एहतजाज का हक है, बाकायदा प्लानिंग है, हड़ताल की कॉल की है, और पूरे मुल्क में गली मल्ले, गली मोहल्ला, कूचा कूचा, नगर नगर ये एहतजाज होगा और पुरअमन होगा। तो याद रखिएगा, ये 9 में भी हम पे इल्जाम है, हम पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद कारकुनान, उनके ऊपर इनफरादी कोई अमल था, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तो कोई ऐसी कॉल नहीं थी। उसके बावजूद आज तक कोई सबूत ऐसा नहीं आ सका जहां ये साबित कर सके हो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। चले जुल्म सितम वो भी बर्दाश्त कर लिए, लेकिन अज़ीज़ साहब, बात की जाए अगर एहतजाज की, तो हम देखते हैं कि जब भी एहतजाज किया जाता है, रैली निकलती है, तो शिद्दत तो लाजमी होता है। जिस तरह से भी पार्टी जो है पीटीआई की वो बाहर निकलती है, तो अगर इस बार भी एहतजाज शिद्दत इख्तियार करता है तो जिम्मेदारी फिर किस पर आती है? याद है 25 अप्रैल को एहतजाज 2022 का, मुझे आज भी याद है, पंजाब से निकलने नहीं दिया गया था, वो याद होगा आपको, और डंडे मारे थे, गुल्लू भट्ट वगैरह। अब तो आपने वो देख लिया कि जब तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इस्लामाबाद से लाहौर की तरफ गामजन थी, तो गुल्लू भट्ट कौन थे, गाड़ियां कौन तोड़ रहे थे? तो हम तो बिल्कुल सवाल ही कोई पैदा नहीं होता। हम तो कहेंगे, हम जब एहतजाज कर रहे हो, आप ड्रोनों से सर्वेलेंस करें बाकायदा उसकी, आप बाकायदा हर जगह कैमरों में, चौक में, हर जगह कैमरे लगा दें कि जहां हम साबित करेंगे। और ये मैं नई बात इसलिए कर रहा हूं कि हम तैयार है सवाल, हम तो पुरअमन लोग हैं, और इसलिए तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बल्कि उसका फायदा ये होगा कि जो गुल्लू भट्ट है, जो मारने वाले हैं, जो गोलियां चलाने वाले हैं, उनके चेहरे बेनकाब हो। इसकी बाकायदा सैटेलाइट सुपरविजन की जाए, कोई हर्ज नहीं, हमें कोई एतराज नहीं है। मैं एक बात आपके सामने और वजाहत के साथ रख दूं, हम तो हमेशा डिमांड करते रहे, हमने तो 9 मई का जुडिशल कमीशन बनाने का कहा, हमने 26 नवंबर का जुडिशल कमीशन बनाने का, हम हमारे ऊपर जितना जुल्म देखे, हमने तो जो इलेक्शन के अंदर रिगिंग हुई है, जो इलेक्शन में जुल्म हुआ है, फॉर्म 45 और 47 हुआ, कागजात, यानी हमें तारीख जरा समझ नहीं है। मैं फिर आम आदमी के लिए दोहराता चलता हूँ, देखें हमने सारा कुछ देखा। मिसाल के तौर पर पार्टी का सिंबल ले लिया गया, क्या टेकिंग अवे सिंबल इज बैनिंग अ पार्टी? और आज तक पिटीशनें हाईकोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई है पिछले 2.5 सालों से। वो पिटीशन 3 साल, बल्कि 3 साल जरा सा हो गया है, वो डिसाइड करें, नहीं डिसाइड कर रहे, और हुकूमत आगे पीछे भागती फिर रही है, लटकाती फिर रही है। चले फिर हम आगे चलते हैं, क्या कि इलेक्शन पिटीशन में इलेक्शन को चैलेंज किया, वो तो अपनी जगह इख्तियार है, वो तकनीकी बुनियादों के ऊपर खारिज कर दी है, कोई एफिडेविट टेस्ट नहीं है। यानी आप अगर इलेक्शन की प्लान जो है ना, ये रिगिंग हुई, आपने देखा कि नॉमिनेशन पेपर प्रपोजल और सेकेंडर्स के साथ क्या हुआ, किस तरह लोग आगे कर गए, आप सबने वो चीजें तो देख ली हैं, या तो बताए रिकॉर्ड के ऊपर एक एक चीज रिकॉर्ड के ऊपर आ चुकी हुई है। लोगों को घर से उठाना, मैं कई लोग जानते कि तो केस जो उठा कर ले गए झूठे क्या, और इलेक्शन पहले कहा कि आप दस्तबरदार हो, यानी इस तरह की सारी, यानी देखिए एक चेन के साथ। तो इस रिगिंग के लिए खाली एक एक इलेक्शन की बजाय नहीं, ये पूरे का पूरा इलेक्शन का प्रोसेस है,
تو اب اس کو بے نقاب کرنے کے والے سے ہمارا تو حق ہے. ہم اگر غلط کہہ رہے ہیں یا صحیح کہہ رہے ہیں, ہمارا حق تو ہے نا. ہم جی کسی عزیز کو صاحب، اگر ہم 8 گلے سے فروری کے پکڑ کے احتجاج کی گریبان بات سے پکڑ کریں، کے اتار تو نہیں رہے. بالکل آپ بھی تیار فروری کے احتجاج کے حوالے سے، اور حکومت کی جانب سے بتا دیا گیا ہے کہ وہ بھی تیار ہیں. اگر جیسے کہ وزیر اعظم کی کوارڈینیٹر اختیار ولی نے یہ کہا ہے کہ سڑکیں بند کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، لیکن اگر ایسا ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے احتجاج ہوگا تو سڑکیں تو بند ہوگی، تو ایسا تو نہیں ہوگا کہ 8 فروری کا احتجاج اناؤنس جو کیا گیا ہے کال واپس لے لی جائے؟ ہجوم نہیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہیں حق یاد آیا. ویسے اختیار ولی صاحب مجھے تو سمجھ کوئی نہیں آتی, نہ 3 میں نہ 13 میں. کوارڈینیٹر کی حیثیت کیا ہوتی ہے؟ آپ اگر ہیں کوارڈینیٹر ہوں گے وزیر اعظم کے, اس کو ہم کیا کریں؟ آپ کی آئینی اور قانونی حیثیت کیا ہے؟ آئے نا, اگر وزیر جب بات کریں گے پھر جواب دیں گے ان کو ہم. کوئی وزرا آئے تو بات کریں آپ پر, وہ گھر بیٹھے اپنے آپ کو تو کون میں خام خواہ کی طرح آپ آتے جاتے ہیں, اور کوئی پتہ نہیں آنے والے دنوں میں ان کے اس طرح کی باتوں کے اوپر ہم کوئی ایکشن لیں, کوئی عدالتوں میں جائیں دروازے کے. آپ ہیں کون؟ آپ کا تعلق کیا ہے؟ اور ہو سکتا ہے کوئی لیگل نوٹس بھی دیا جائے وزیر اعظم کو بھی, آپ نے کس بنیاد کے اوپر یہ آپ یہ باتیں اگر کہتا تو آپ اس کو ایکشن کیوں نہیں لیتے؟